हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. अगर मुझे किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले मुझे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. हम जानते हैं कि अगर कोई दो मासेस, ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि सेम मास है, ये भी एम मास है, ये भी एम मास है, दोनों किसी डिस्टेंस आर पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है विच इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू जी m1 m2. तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास हमने सेम मान लिया, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये कैपिटल जी जो हो गया वो हमारा कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मुझे बनाना पड़ेगा. तो जी हमारा कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, जहां पर एम मास है, आर डिस्टेंस है और एफ आपका फोर्स है. तो अगर मुझे जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो पहले मुझे एफ की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी. फोर्स हम जानते हैं कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. न्यूटन के सेकंड लॉ से मैं ये जानती हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन जो मेरा होता है एफ इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा. ठीक है, तो F इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है, m का हो जाएगा आपका m1 मास. वेलोसिटी जो मेरी होती है वो मेरे पास, अगर मैं वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकालूं तो वो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसका मतलब डिस्टेंस हमारी हो जाएगी लेंथ, तो L1, और टाइम इनवर्स में तो ऊपर जाएगा तो t-1. तो ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा इनटू L1 t-1 अपॉन, नीचे एक और t1 आएगा. तो फोर्स का जो हमारे पास डायमेंशन आई वो आई है m1 L1 t-2. ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है फोर्स की. तो अब मैं जी के फॉर्मूले में रख देती हूँ, जी इक्वल्स टू फोर्स की डायमेंशन हो गई m1 L1 t-2. आर हमारी डिस्टेंस है तो ये L2 हो गया, अपॉन एम हमारा मास है तो ये m2 हो गया. ठीक है, तो जी की डायमेंशन हमारी कितनी हो जाएगी, ये m2 ऊपर जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा m-1, क्योंकि ऊपर m का +1 है और ये m2 भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 हो गया. ये L1 है और ये L2 है, तो ये हमारा बन गया L3 और ये हो जाएगा t-2. तो ये हमारे क्या आ गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, विच इज m-1 L2 t-2. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज correct. I hope you understood well. All the best. Sorry, this is not correct. Our correct option is m-1 L3 t-2. That means C option is correct. ठीक है, हमारा जो C option है वो हमारा क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा. I hope you understood well. All the best.